हाय गुड इवनिंग नमस्कार, दिस इज संजीव अरोड़ा। अगेन आई हैव कम विद माय न्यू वीडियो। जैसा कि दोस्तों मेरा नाम संजीव अरोड़ा है और आज मैं फिर से आ गया हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था दोस्तों इंग्लिश विद फन। ये मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया था, इंग्लिश विद फन। तो आज मैं फिर आपको कुछ बातें सिखाने आया हूं इंग्लिश से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड स्टार्ट। हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, दिस इज कॉल्ड सम सेंटेंसेस लाइक दैट रेडीमेड सेंटेंसेस। दोस्तों रेडीमेड सेंटेंसेस से मेरा मतलब है जो कुछ बने बनाए सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ में कई बार बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जो हमारी ज़बान पर रहते हैं, लेकिन कई बार हमें उनका मीनिंग पता नहीं होता, तो इस वजह से हम उनको हिंदी में बोलते हैं। तो आज के बाद आई एम श्योर आफ्टर लर्निंग दीज सेंटेंसेस आई एम श्योर यू विल नॉट स्पीक इन हिंदी, यू विल ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने पहला सेंटेंस दिख रहा हूँ दोस्तों, नंबर 1, दिस इज कॉल्ड सो व्हाट। दोस्तों दिस इज कॉल्ड सो व्हाट। इसको हम व्हाट ना बोल के यहाँ पर व्हाट बोलेंगे, सो व्हाट। बेसिकली दोस्तों आई मस्ट टेल यू कि इंग्लिश टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश जो डिपेंड करती है हमेशा उच्चारण पर डिपेंड करती है। अगर आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे हैं, अगर आपके एक्सेंट अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश एक अच्छा इंपैक्ट छोड़ेगी सामने वाले के ऊपर। लेकिन अगर आपके उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छे नहीं है तो ये एक अच्छा इंपैक्ट कई बार नहीं छोड़ती और आपकी ग्रामर भी कई बार सामने वाला डाउट करने लग जाता है, चेक करने लग जाता है। लेकिन अगर आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे हैं, एक्सेंट अच्छा है, थ्रो अच्छा है, तो आई एम श्योर आपकी इंग्लिश पे कोई भी व्यक्ति डाउट नहीं करेगा। तो जो पहला वर्ड है वो आपके सामने है, सो व्हाट। अब आपको इसको किस कंडीशन में यूज करना है, आई मस्ट टेल यू। सपोज कई बार क्या होता है कि आपके घर में इस तरीके की बातें होती हैं, जैसे मम्मी बोलती हैं, बेटा देख तेरा एक दोस्त है, तूने भी साथ में पढ़ाई करी थी, उसने भी साथ में पढ़ाई करी थी, लेकिन आज वो नौकरी लग गया और अभी तक बेटा नौकरी नहीं मिली। ऐसे कैसे होगा, कैसे ज़िंदगी कटेगी? दोनों साथ में खेले, साथ में बड़े हुए, साथ में पढ़े लिखे, लेकिन उसके बावजूद अभी तुम नौकरी नहीं कर पा रहे। लाइक दैट, इस तरीके की हमें बातें सुनने को मिलती है। तो हम एकदम से बोलते हैं तो क्या हुआ फिर, कौन सी बड़ी बात हो गई? तो उसका जो एक क्या हुआ का जो सेंस आता है ना दोस्तों वहां पर कि तो क्या हुआ, मतलब जिस बात को सुनकर अब मम्मी बोल रही है आप इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, या कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा है फर्क नहीं पड़ा, तो एकदम हमारे मन से निकलता है सो व्हाट। ऐसे ही अब आपका दोस्त आया भागा हुआ, कहने लगा भाई मेरे साथ एक समस्या हो गई। आपने पूछा क्या हो गया? उसने कहा यार मेरी जेब से आज 500 रुपये गिर गए। अबे तो गिर गए भाई, गिर गए, क्या हुआ, कौन सा पहाड़ टूट गया? सो व्हाट। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे सो व्हाट, सो व्हाट, नॉट व्हाट, व्हाट, सो व्हाट। अब इसी सो व्हाट को इफ यू वांट टू स्पीक इन द डिफरेंट वे, क्योंकि इंग्लिश में कई बार ऑप्शंस होते हैं चीज़ों के, तो आज मैं आपको फिर इसका ऑप्शन दे रहा हूं। आप इसी लाइन को ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। बात वही है, चाहे आप सो व्हाट बोल लीजिए, चाहे आप इट डजंट मैटर बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिस बात को सुनकर आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता आप बोलेंगे सो व्हाट। लेकिन जिस बात को सुनकर आप पर फर्क पड़ता है, आप कहते हैं भाई फर्क तो पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। जैसे एक ऐड आता था, एक गाड़ी लेके जाता था, ऑल ऑफ सडन रेलवे क्रॉसिंग पार करने की कोशिश करता था, लोग उसको रोकते थे कि भैया रुक जाओ, तो वो कहता था अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करता है और फोटो पे उसकी माला चढ़ जाती है, तो जब माला चढ़ जाती है तो उसके बाद वो बोलता था भाई फर्क तो पड़ता है। तो जब किसी बात को सुनकर फर्क पड़ता है तो आप उसको बोल सकते हैं इट मैटर्स। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इट मैटर्स। समझ आई बात? तो ये था पहला सेंटेंस जिसको हमने सीखा, जिस बात को सुन के फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, जिस बात को सुन के फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, उसके लिए हम बोलेंगे सो व्हाट या इट डजंट मैटर। और जिस बात को सुन के फर्क पड़ता है इट मैटर्स। ये आपको खुद इमेजिन करना है। अगर कोई अच्छी चीज़ है, कोई आपके फेवर में है, या कुछ लगता है कि हाँ फर्क वाली बात है, इट मैटर्स। नहीं पड़ता सो व्हाट, इट डजंट मैटर। नंबर 2, उसके बाद नंबर 2 सेंटेंस, ये सेंटेंस भी हमारी ज़िंदगी से काफ़ी मैच होता है और काफ़ी कॉमन है। मैं बताता हूँ कैसे दोस्तों। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ लाइफ के अंदर कि हमने देखा है कि 2 बच्चे हैं,
दोनों 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक बच्चा पूरे साल पढ़ता है, एक बच्चा कम पढ़ता है, पढ़ता वो भी है लेकिन कम पढ़ता है। ऑल ऑफ सडन रिजल्ट आता है, रिजल्ट जैसे ही आता है तो क्या होता है, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है उस बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और एकदम से आपके मुंह से निकलता है भाई ये कैसे हो गया, कैसे हो सकता है ये, तो उसके लिए हम उस कंडीशन में बोलते हैं हाउ कम इट्स पॉसिबल। अब इसको हम फ्लो में बोलेंगे हाउ कम इट्स पॉसिबल, हाउ कम इट्स पॉसिबल, मतलब कोई भी असंभव काम जो आपको लगता है संभव हो गया है उसके लिए आप बोल सकते हैं हाउ कम इट्स पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला सेंटेंस। ये बड़ा कॉमन सेंटेंस है दोस्तों, आपने सुना भी होगा, व्हाट्स। दोस्तों व्हाट इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है व्हाट्स। रॉन्ग विद यू, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है दोस्तों, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है दोस्तों ये। व्हाट्स रॉन्ग विद यू सुना होगा। ये बेसिकली बोलने को तो लोग बोलते हैं, बहुत कंडीशंस में बोलते हैं, लेकिन मेन जो होती है 2 कंडीशंस में बोला जाता है दोस्तों। पहली कंडीशन क्या होती है मैं बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है और बहुत कंजूस टाइप है, कंजूस को दोस्तों बोलते हैं इंग्लिश में माइजर, कंजूस को बोलते हैं माइजर। आप बोल के देख लीजिए वहीं से बैठे बैठे, माइजर। जैसे आप बोलते हैं वो लड़का बहुत कंजूस है, ही इज़ रियली माइजर, ही इज़ माइजर। लड़की बहुत कंजूस है भाई, शी इज़ माइजर, MISER, माइजर। तो अब वो व्यक्ति ऑल ऑफ सडन आपके पास आया, ऑल ऑफ सडन दैट पर्सन केम टू यू एंड सेज लाइक दैट, आया आपके पास और एकदम बोला चल भाई तुझे पार्टी देता हूँ। तो आपके मुंह से एकदम क्या निकलता, अरे तू कंजूस पार्टी देगा, क्या हो गया भाई। तो एकदम से हम बोल सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलकर गया, एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिलकर गया, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, जब वो मिलकर गया तो थोड़ी देर बाद पता लगा कि वो गिर गया और उसको चोट लग गई। जैसी चोट लगी आप एकदम उसको पूछने गए, वो व्यक्ति दूसरा जिसको चोट लगी थी नहीं लगी थी, मतलब एक व्यक्ति को चोट लगी दूसरे को नहीं लगी, वो दूसरा व्यक्ति उससे मिलने गया और जैसे मिलने गया तो एकदम से वहाँ जाके बोला, कैसे, बड़ी स्लो आवाज़ में, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। समझ आई बात। तो उस कंडीशन में मतलब जहाँ पे थोड़ा सीरियस मैटर हो वहाँ पर आप बोल सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद यू, थोड़ा सा वॉइस का लेवल डाउन कर दीजिएगा। और जहाँ पर आपको लगता है कोई एक्साइटेड बात है, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात जो आपको शॉक कर दे, अरे भाई क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। बट दोस्तों उल्टा मत कर देना, कहीं किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, वो बेचारा बहुत गहरी समस्या में और तुम वहाँ पर जाके बड़े एक्साइटेड होकर बोल दो हे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, रॉन्ग। या किसी के यहाँ पे कोई खुशी हो और वहाँ पे आप जाके बड़े स्लो साउंड में बोल रहे हो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, दिस इज रॉन्ग। आप कंडीशन देखिएगा, जहाँ पे एक्साइटेड बात है वहाँ पर बोलेगा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, और जहाँ पर आपको लगता है कि कोई बात एक्साइटेड वाली नहीं है, नॉर्मल बात है, मतलब किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो बड़ी स्लो साउंड करिएगा व्हाट्स रॉन्ग विद यू। चलिए नेक्स्ट अगला सेंटेंस दोस्तों लेते हैं हम। आपने सुना होगा एवरीथिंग is done for the best। दोस्तों ये है आज का अगला सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड एवरीथिंग इज डन फॉर द बेस्ट। एवरीथिंग इज डन फॉर द बेस्ट क्या है, कई बार आप बोलते हैं जैसे कि जो होता है, जो ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज डन फॉर द बेस्ट। अब कैसे, जैसे कहीं जा रहे हैं, अब कई बार क्या होता है छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है, रास्ते में चोट लग जाती है, चलो कोई बात नहीं, बड़े से तो बच गए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग इज डन फॉर द बेस्ट। लास्ट 5th सेंटेंस जो मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों वो है व्हाट्स, यानी व्हाट इज इट ऑल अबाउट। व्हाट्स इट ऑल अबाउट, इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या है ये व्हाट्स इट ऑल अबाउट, मतलब जब आपको कहना हो इस इट का फायदा ही क्या, जो काम ना आए, जैसे आप पंखा ऑन करते हैं, अब वो पंखा हवा नहीं कर रहा, तो एकदम से आप बोलेंगे क्या फायदा ऐसे पंखे का जो काम ही ना आए, तो व्हाट्स फैन ऑल अबाउट। इसी तरीके से आपके घर में एसी है और वो कूलिंग नहीं कर रहा, तो एकदम मम्मी क्या बोलती है, क्या फायदा ऐसे एसी का जो काम नहीं कर रहा, कूलिंग नहीं कर रहा, तो व्हाट्स एसी ऑल अबाउट। ऐसे ही पैसा है खर्च नहीं कर रहा, बहुत पैसा है खर्च नहीं कर रहा, घर वाले एकदम बोलते हैं व्हाट्स मनी ऑल अबाउट, मतलब इस इट की जगह
आप उस चीज़ को प्लेस करते रहिए और प्लेस कर करके न्यू थिंग्स यूज़ करते रहिए जिसका आपको लगता है कोई फ़ायदा नहीं। अब मोबाइल है, उसमें बैलेंस नहीं है, मम्मी ने कहा बेटा कॉल कर दे, मम्मा बैलेंस ही नहीं है इसके अंदर, तो मम्मी एकदम क्या बोलती है, इसे चूल्हे में डाल दे, बेटा इसे आग लगा दे। क्यों? ऐसे मोबाइल का फ़ायदा है क्या जो तेरे काम ना आए, कॉल ना हो सके? तो व्हाट्स मोबाइल ऑल अबाउट, कोई भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्स मोबाइल ऑल अबाउट, व्हाट्स बाइक ऑल अबाउट, व्हाट्स फ्रेंड ऑल अबाउट, व्हाट्स मनी ऑल अबाउट, कुछ भी आप बना सकते हैं। सो दोस्तों ये थे मेरे आज के कुछ सेंटेंसेस जिन्हें हम रेडीमेड सेंटेंसेस बोल सकते हैं, रेडी बने बनाए हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो व्हाट, जिसको सुन के आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट मैटर्स, जिसका फर्क पड़ता है, हाउ कम इट्स पॉसिबल, कोई भी असंभव काम जो संभव हो जाए, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या हो गया भाई, एवरीथिंग इज डन फॉर द बेस्ट, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, व्हाट्स इट ऑल अबाउट, क्या फ़ायदा इस इट का जो काम ना है। तो दोस्तों इट वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज प्रेजेंटेशन, बट बिफोर लीविंग, बिफोर गोइंग, आई मस्ट टेल यू आई हैव द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो। इफ सम पीपल, सम स्टूडेंट want to learn English, they can just directly make me a call, definitely they'll get the response। हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटी भी है, अगर आप चाहें ऑनलाइन इंग्लिश सीखना तो आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज क्लास, सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, टिल देन फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।